हेलो दोस्तों, मैं मुकुल मोहन। और आज फिर से रविवार की शाम जो हमारा एक कार्यक्रम है, इसका ये दूसरा पार्ट है या दूसरा एपिसोड है। तो इसमें आज हम कुछ नए विचारों, कुछ नए किस्सों, कुछ पुरानी यादों को आपके साथ साझा करेंगे। हर रविवार को आपसे मुलाकात होगी। तो आज का जो समय चल रहा है, जो वक्त है, इस वक्त में किसी के पास समय नहीं है। सबको अपने अपने कार्य की जल्दी है। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी का बहुत आभार है कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े। तो ऐसे ही आज हम एक कहानी लेकर उपस्थित होंगे। कहानी का नाम है वो पुराना दरवाजा। लेखिका है रश्मि कुलश्रेष्ठ। तो इन्होंने ये कहानी लिखी है वो पुराना दरवाजा। गली वही थी, छज्जे बिल्कुल वैसे ही थे और लकड़ी का पुराना दरवाजा भी वही। बस बाईं दीवार पर लगी नेम प्लेट बदल गई थी। ब्रजनाथ सिंह की जगह सचिन खुराना लिखा था। इस कहानी में कुछ पुरानी यादें हैं कि अभी हमारे पास माँ हैं, पिता हैं, भाई बहन हैं। जो आगे का भविष्य आएगा तो हो सकता है हमारे पास माँ ना हो, हमारे पास पिताजी ना हो। तो भविष्य का कोई नहीं देख आया है। तो सोचने पे लगता है कि कभी कभी कि जब माँ नहीं होगी तो ये घर कैसा लगेगा, पिताजी नहीं होंगे तो ये घर कैसा लगेगा। तो सचिन खुराना लिखा था। मैंने घंटी का बटन दबाया और इंतजार करने लगा कि कब दरवाजा खुले और मैं देखूं अपने घर का आंगन जहां मैं खेलता था। वो नल जिसकी टोटी पर माँ ने सूती कपड़ा बांधा था। वो खूंटी जिस पर बाबा की छड़ी लटकती थी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और सामने घर का नया मालिक सचिन खड़ा था। दो पल मेरा चेहरा गौर से देखते हुए बोला, अरे आप हैं विशाल जी। मैं तो बड़ी दाढ़ी में पहचाना ही नहीं आपको। मैं उसकी खुशदिल मुस्कान देखता रह गया। पहले जितना खड़ूस था, मेरी मुबारकबाद का जवाब भी नहीं दिया था। मैं भीतर चला आया। उसने कुर्सी खींच ली। मेरे बाबा की कुर्सी, उसी पर पांव ऊपर करके बैठते थे। तो वो कुर्सी खींचता है, कहते हैं ये मेरे बाबा की कुर्सी थी। इसी पर हमारे बाबा जी पांव ऊपर करके बैठते थे। हत्थे पर उंगलियां बजाते हुए अक्सर कोई भजन गाते। आखिरी दफा जब इस कुर्सी पर बैठे थे तो कोई भजन गुनगुनाया था क्या। और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसने पूछा। तो मैं एकदम चौंक गया। अच्छा चल रहा है, वैसे ये घर लकी रहा उन दोनों के लिए। आपका बिजनेस जम गया और मेरी फैमिली बन गई। घर, बाबा, पत्नी, पूरा परिवार है। ये जो मालिक है घर का, वो कह रहा। उसकी पूरी बात में मैंने बाबा शब्द ही सुना। मैं भी पिताजी को बाबा कहता था। उन्हें कितना मोह था इस घर से। मैंने जब इसे बेचने की बात की तो उन्होंने कहा कि उनके प्राण इसी आंगन से निकलने चाहिए।
फिर चाहे बेच देना उसको विदा करके, उनको जो है बाबा जी को अपने विदा करके बिजनेस जमाने के लिए बेच दिया था। और कैसे आना हुआ, सचिन ने पूछा। मैंने कागज पे पता लिखते हुए कहा, बस इस शहर में आ गया हूँ, ये एड्रेस है, कोई भी पूछते पाछते आए तो ये दे दीजिएगा। उसने वो पर्ची रख ली। मैं उससे इजाज़त लेकर घर देखने लगा। रसोई के दरवाजे पर नाग पंचमी पर काढ़े वो 5 सांप मेरी यादों से ज़्यादा गहरे थे। सीढ़ियों पर रेलिंग का वो टूटा फूल बना नहीं था। पूजा घर पर ओम चिन्ह और गैलरी में पुराना पंचांग भी था। मैं एक कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। ये मेरे बाबा का कमरा हुआ करता था। मैं उत्सुकता से भीतर झांका। तखत पे कोई बुजुर्ग दरवाजे की ओर पीठ करके लेटे हुए थे। तभी मेरा हाथ साकट पर लगा और आवाज हुई। तो बुजुर्ग ने बोला, कौन लाला, तू आ गया? पूछते हुए वो बुजुर्ग पलटे कि मेरा दिल ठहर गया। आंखें उन झुर्रियों से भरे चेहरे में उलझने लगी, मेरे बाबा के चेहरे में, जिन्हें 3 साल पहले मैं चुपचाप ओल्ड एज होम में छोड़ के चला आया था। कभी सुध नहीं ली थी। और आज जब ये पता चला कि बाबा हफ्ते भर बाद वहां से भाग आए थे, तो यहाँ चला आया था कि अगर जिंदा हुए तो शायद लौटे यहाँ। ये बाबा हैं। तभी सचिन ने मेरे करीब आकर कहा, 3 साल पहले मेरी देहरी पे आके बैठ गए थे। ना अपने बारे में बताते, ना परिवार के बारे में, बस बैठे रहते जैसे किसी का इंतजार हो। एक दिन मैं इनको भीतर ले आया, तब से ये मेरे बाबा हैं और मैं इनका लाला। उसे सुनते हुए मैं देख रहा था बाबा को, उनकी आंखों में, उनको सुनते हुए मैं देख रहा था बाबा को, उनकी आंखों में जमती हुई भाप और झुर्रियों में उफनते गले को। उसने बोला, आप जानते हैं क्या ये? उसने पूछा। मैं गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, इनका एक बेटा था जो अब नहीं रहा। ये इतनी सी कहानी थी, वो पुराना दरवाजा। तो ये सब कहानियाँ, कुछ किस्से लेकर हर संडे को जो है हम उपस्थित होंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और अन्य बच्चे जो कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। तो आपसे ये गुजारिश है हमारी। और ज़िंदगी कभी जो है अच्छी चलती है, कभी खराब चलती है, कभी ज़िंदगी जो है सरल लगने लगती है, कभी जो है कठिन लगती है। तो इसी पे जिया मोहिद्दीन साहब हैं, ये कुछ लाइनें हैं, आपको सुना के हम आपसे विदा लेंगे। वो कहते हैं कि जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जवान भी है, आदमी बयान भी है, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो, रोशनी से डरते हो। रोशनी से, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं। तुम अभी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी
फिर जो है एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।